बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि बड़ी अहमियत की हामिल है और बड़ी इम्पोर्टेंट और बहुत जानदार जो है स्कॉलरशिप है। ये सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप साउथ कोरिया की है और ये बिल्कुल फुली फंडेड है और ये प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के ज़ुमरे में आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में पाकिस्तानी जो हैं वो हर साल इसमें कामयाब भी होते हैं, स्कॉलरशिप अवेल भी करते हैं। और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है ये। तो इसके आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें जो बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो बताएंगे, और इसके साथ कौन सी सहूलियात दी जाती हैं इस स्कॉलरशिप में कोरिया में, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने असल टॉपिक पे आते हैं। और ये इसकी प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन तरीका क्या है, वो इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अभी इसकी टॉपिक की जानिब कि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। कंट्री जो है वो हमारे पास कौन सी है, साउथ कोरिया है, और ये फुली फंडेड है स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और ये भी आपको साथ बता दें, इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 जुलाई है 2023। ये हर साल आती है। आपको अगर तरीका पता है, डॉक्यूमेंट्स पता है, इसका रिक्वायरमेंट सारी पता है, तो आप पहले से ही तैयारी करके रख सकते हैं, और ताकि जैसे ही नेक्स्ट ईयर आए आप फ़ौरन इस पर अप्लाई कर दें। इसकी जो फील्ड्स हैं वो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अवेलेबल फील्ड्स ऑफ स्टडी एट सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया। मेडिकल साइंसेज में है, इसमें हर तरह के फार्मास्यूटिकल जो आएंगे, उसमें डॉक्टरेट की जो डिग्री हैं वो भी आएंगी। मेडिकल की फील्ड के लिहाज से हर तरह की जितनी भी फील्ड्स हैं वो इसमें बेशुमार वो इंक्लूडेड हैं। ह्यूमैनिटीज़ हैं, सोशल साइंसेज, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट आते हैं ह्यूमैनिटीज़ में। जैसा कि पाकिस्तान में ह्यूमैनिटीज़ में तो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आर्ट एंड सोशल साइंसेस जो होती हैं, उसमें साइकोलॉजी हो गया, डिफरेंट फील्ड जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। नेचुरल साइंसेस हैं, इंजीनियरिंग है, आर्ट्स है, यानी कि हर तरह के हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में ये क्या कवर कर रहा है इसको। तो हर तरह के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, कंप्यूटर के हैं, आईटी के हैं, जितने भी हैं वो इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको पता चल गया होगा कि इसमें हर तरह की जो स्कॉलरशिप्स हैं, हर फील्ड की जो है वो अवेलेबल हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्कॉलरशिप का? उसमें कैंडिडेट शुड बी इंटरनेशनल स्टूडेंट होना चाहिए, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो है वो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स शुड नॉट बी सिटीजन ऑफ साउथ कोरिया। उसके जो पेरेंट्स हैं और जो खुद स्टूडेंट है वो साउथ कोरिया का नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द मास्टर प्रोग्राम शुड हैव अ बैचलर डिग्री। जिन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है उनके पास BS की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। स्टूडेंट शुड हैव मास्टर डिग्री टू अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम। और जो PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास मस्ट जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसमें आपका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, पेंडिंग है, तो वो बाद में मसला बन सकता है। बेहतर ये है कि आपकी जो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। स्टूडेंट मस्ट हैव एन एक्सीलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड। उसका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, मतलब कि उसकी जो ओवरऑल डिवीजन्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। उसका CGP जो है वो अच्छा होना चाहिए, और उसमें डिफरेंट उसने कोर्सेज अटेंड किए हों, सेमिनार अटेंड किए हों, कॉन्फ्रेंस अटेंड की हों, ये चीज़ें सारी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। यानी कि बैकग्राउंड जो है उसका अच्छा होना चाहिए। एप्लीकेंट शुड बी फिट बोथ फिजिकली एंड मेंटली। मेडिकली फिट होना चाहिए, यानी कि जो सर्टिफिकेट बाहर जाने से पहले, फॉरेन ट्रैवल करने से पहले मिलता है, वो उसमें आप बिल्कुल फिट हों, फिज़िकली भी और मेंटली भी। किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं होना चाहिए आपके साथ। Applicant should meet the criteria and requirement of program for which they are applying। और
आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए। मतलब कि आप लेट्स सपोज के फ़िज़िक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो फ़िज़िक्स से रिलेटेड होना चाहिए, और उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, पेपर पब्लिकेशन वगैरह हो जाए, अच्छी बात है। क्राइटेरिया उसका जितना भी है, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह या आपका जो थीसिस वगैरह है या आपकी रिसर्च है वो उसी से रिलेटेड होनी चाहिए जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं। ये ना हो कि रिसर्च किसी और पे हो आपकी और आप इंटरेस्ट किसी और में ले रहे हो। यानी कि अपने काम से, अपने फील्ड से रिलेटेड जो है वो आपके ने डिसाइड करना है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं उसके बाद स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स हैं। कहते हैं जैसे ऑल नेशनल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप विल प्रोवाइड अ फुल ट्यूशन फ़ी फॉर मैक्सिमम 6 सेमेस्टर। 6 सेमेस्टर्स के लिए कोई भी फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी, बिल्कुल ये फ्री होगा। ठीक हो गया। दिस फुली फंडेड स्कॉलरशिप विल प्रोवाइड स्कॉलर्स लिविंग स्टाइपेंड्स। और ये जो स्कॉलरशिप है ये रहने के लिए आपको एक अमाउंट, एक स्कॉलरशिप देगी, और जो 3 से 4 साल के लिए है, और वो आपके सामने वो कोरियन जो करेंसी है उसमें गिवन है, यानी कि 15 लाख से 20 लाख तक 3 से 4 साल के लिए कोरियन करेंसी में ये आपको दिए जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो यानी कि 15 से 20 लाख तक ये इतनी अमाउंट आपको मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। आप कोरियन करेंसी को चेंज कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, फिर चेक कर सकते हैं इसकी। उसके बाद स्कॉलर्स विल आल्सो प्रोवाइडेड विद राउंड ट्रिप एयर फेयर। उसके जो हवाई जहाज़ के अखराजात हैं, टिकट्स वगैरह हैं, वो भी स्कॉलरशिप में शामिल होंगे। स्टूडेंट्स विल बी गिवन ट्रेनिंग ऑफ साउथ कोरियन लैंग्वेज। साउथ कोरियन लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी, कोरियन लैंग्वेज जो है, तो वो भी आप सीखने का मौका मिलेगा। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगी। तो आगे है बेनिफिट्स फॉर सोल नेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। फॉरेन स्टूडेंट्स को वो क्या देंगे? दिस फुली फंडेड स्कॉलरशिप विल प्रोवाइड द फुल ट्यूशन फी फॉर 4 सेमेस्टर्स। ये 4 सेमेस्टर्स की बिल्कुल फ़ी जो फ्री होगी। अराउंड 20 फॉरेन स्टूडेंट विल सेलेक्टेड फॉर दिस फुली फंडेड ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, और 20 जो हैं वो फॉरेन गैर मुल्की जो हैं कोरिया के अलावा जो होंगे वो सेलेक्ट किए जाएंगे। मोर ओवर स्कॉलरशिप रेसिपेंट विल गेट अ लिविंग एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिमम 5 लाख तक जो है वो आपको ये मंथली जो है वो अमाउंट ग्रांट दी जाएगी, विच में अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट मेजर्स, और आपके वो सब्जेक्ट पे, आपकी फील्ड पे डिपेंड करेगा। 5 लाख कोरियन जो है करेंसी जो आपको दी जाएगी हर माह फॉरेन कैंडिडेट्स को। स्टूडेंट्स विल गेट अ चांस टू स्टडी इन वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा वो आपको किसी एक बेहतर यूनिवर्सिटी में जो है वो भेज सकते हैं। पूरी दुनिया में जो टॉप ट्रेंड की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी आपको जाने का मौका मिल सकता है। अब आते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और आप उसके मुताबिक जो है वो अपनी तैयारी करें। अब सबसे पहले जो है पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेंट रिक्वायर, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट देनी है आपने कि आप क्या हैं, आपने क्या किया हुआ है, आप में कौन सी एबिलिटीज़ हैं, कौन सी सलाहियत है, कौन सा टैलेंट है आप में, आप क्या चाहते हैं, क्या बैकग्राउंड है, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में इसमें बताना है। स्टडी प्लान शुड बी प्रोवाइडेड। आपने अपना स्टडी प्लान बताना है कि आप किस वे में, किस प्लान के साथ स्टडी करना चाहते हैं। रिसर्च में, कोर्सेज में क्या प्लान है आपका, स्टडी से ड्यूरिंग क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सारा आपने अपना जो प्लान उन्हें बताना है कि मैं साउथ कोरिया जाऊंगा, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बताना है, उसमें आपने कोर्सेज लेने हैं, रिसर्च करनी है, सुपरवाइजर सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी फील्ड है उसके अकॉर्डिंग सारा प्लान आप इसमें डिस्क्राइब करेंगे। हाईएस्ट डिग्री डिप्लोमा, अगर आप मास्टर्स के हैं तो बैचलर, अगर आप पीएचडी के लिए हैं तो मास्टर्स की डिग्री आपने दिखानी है, उन्हें देनी है। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने हैं जो आपके प्रोफेसर्स आपको जारी करेंगे,
बेहतर यही होता है कि आपकी जो अपनी फील्ड के प्रोफेसर हैं वो जो हैं वो आपको रिकमेंडेशन लेटर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप फिज़िक्स के हैं तो फिज़िक्स डिपार्टमेंट से ही ले लें, दो अपने प्रोफेसर से, केमिस्ट्री के केमिस्ट्री से ले लें, चाहे आपकी फील्ड के होने चाहिए वो। अब मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशंस के आपका इंटरेस्ट क्या है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका इंट्रोडक्शन, आपका बैकग्राउंड, आपका फ्यूचर, आपका एबिलिटी, सारा कुछ मोटिवेशन लेटर में आपने देना है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर मास्टर डिग्री इज़ कंपलसरी ट्रांसक्रिप्ट देने हैं। एक होती है डिप्लोमा, एक होता है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट पे सारे सब्जेक्ट्स के जो सेमेस्टर्स हैं उनके वो मार्क्स अलग अलग मेंशन होते हैं, वो आपने लाजमी जमा करवाना है। रिसर्च प्रपोज़ल, उसके बाद आ जाता है रिसर्च प्रपोज़ल। रिसर्च प्रपोज़ल आपने बनाना है कि आप जिस फील्ड में स्टडी करना चाह रहे हैं, किस टॉपिक पे स्टडी करना चाह रहे हैं, आपका टॉपिक क्या होगा, आपका मौजू है वो क्या होगा, आपने उसके ऊपर एक प्रपोज़ल बना के देना है पूरे वे में कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, लिटरेचर रिव्यू क्या है, इस पर कौन सा काम हो चुका है, कौन सा होने वाला है, इसकी कौन सी टेक्निक यूज़ होगी, इसके रिज़ल्ट्स क्या हो सकते हैं, तो इसकी कंक्लूजन्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपने प्रपोजल में बतानी है। थीसिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो थीसिस मस्ट है। चाहे आपने मास्टर्स यानी एमफिल किया हुआ है तो उसमें थीसिस लाजमी आपके पास होना चाहिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए। और कॉपी ऑफ एप्लीकेंट पासपोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड, आपके पास पासपोर्ट आपका लाजमी होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट डेट शो द एप्लीकेंट नेशनैलिटी, आपकी नेशनैलिटी के डॉक्यूमेंट जैसा कि आपका आईडी कार्ड हो गया, ठीक है। पाकिस्तान में तो मोस्टली आईडी कार्ड नेशनैलिटी डॉक्यूमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। डिफरेंट फॉर यूरोपियन कंट्रीज़ में तो फिजिकल कोड्स होते हैं या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आपने अपना जो आईडी कार्ड है वो ज़रूर शो करवाना है। कॉपीज़ ऑफ पेरेंट्स पासपोर्ट्स, हाँ जी, तो आपके पेरेंट्स के पासपोर्ट्स की भी कॉपीज़ चाहिए। आपने अपने पेरेंट्स का भी जो है पासपोर्ट बनवाना है अगर आपने स्कॉलरशिप अवेल करनी है तो। अदर डॉक्यूमेंट डेट शो द नेशनैलिटी ऑफ बोथ पेरेंट्स इज़ नीडेड, उसके अलावा उनके आईडी कार्ड भी चाहिए होंगे। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो कि स्कॉलरशिप के लिए थे। तो बेनिफिट्स क्या है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें उसमें, किस प्रोग्राम में आप जा सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। तो अभी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका अप्लाई करने का तरीका क्या है, अप्लाई कैसे करेंगे आप, रजिस्टर्ड कैसे होंगे, किस प्रोग्राम में कैसे रजिस्टर्ड होंगे, सारा तरीका ब्रीफली हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी, और साथ आपको लिंक भी देंगे कि किस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।